नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल एल्यूमीनियम के बारे में। तो नेशनल एल्यूमीनियम अ, से आज एक अच्छा खासा न्यूज़ आ चुके हैं। तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी में 3% तक आपको तेज़ी देखने को मिला है। देखिए, मैं हमेशा आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्स बताता रहता हूँ और स्टॉक के बारे में जानकारी, उसके कुछ न्यूज़ आ जाता है तो उसके बारे में जानकारी आपको देते रहता हूँ। इसका कारण जो है, आपको मैं हमेशा अपडेट रखना चाहता हूँ। तो अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको जो एक्चुअली देखा जाए जब मार्केट से जो टोटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और पैसा कितना स्ट्रांगली इन्वेस्ट हो रहा है। स्ट्रांगली मतलब पैसा जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का कितना पोटेंशियल है, उसको आपको देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहता हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से अपडेट रहेंगे, तो आपको हमेशा अच्छा खासा स्टॉक पिक करेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी सिक्योर रहेगा। तो आज नेशनल एल्यूमीनियम के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए मार्केट पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 101.30 था और इसका जो हाई लेवल था वो 113.90। तो इसका जो हाई लेवल था 114.55। तो एक्चुअली देखा जाए इसका हाई हुआ था 114.80। तो ये जो हाई यहाँ पे जो हाई है वो करीबन 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। इस 3% तेज़ी मैं ज़रूर कहूँगा 3% तेज़ी कोई छोटा-मोटा तेज़ी नहीं है। इतना छोटा स्टॉक में 3% तेज़ी भी कोई अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसका पीछे जो रीज़न है उस रीज़न को मैं यहाँ पे ज़रूर कवर करूँगा। उससे पहले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लूँ, तो कंपनी ने करीबन साढ़े मान के चलिए 8% तक यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुके हैं। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो करीबन 14% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल चुका है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो करीबन-करीबन 33% का रिटर्न, इतना शानदार रिटर्न आपको दे चुके हैं 6 मंथ के अंदर। तो 1 साल की चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो नज़रिया कुछ चेंज हो गया। अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिला, 143% का रिटर्न। और 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 58% का रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ था कोरोना के सिचुएशन के टाइम में। 2018 के बाद गिरावट चालू था और उसके बाद फिर से धीरे-धीरे रिकवरी किया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो आपको 1700% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मगर एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे कहने वाला हूँ, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हमेशा झेलना पड़ेगा। इस तरीके से आप वोलेटिलिटी झेल सकते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी टोटली देखा जाए माइनिंग कंपनी है। माइनिंग एक दिग्गज कंपनी है। तो इस कंपनी के क्या न्यूज़ आ चुके हैं जिसके लिए आज के दिन 3% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है। तो चलो फटाफट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ और इकोनॉमिक टाइम्स आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज न्यूज़ चैनल साइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल्को, नेल्को मतलब नेशनल एल्यूमीनियम, उसको शॉर्ट फॉर्म में नेल्को कहा जाता है। नेल्को गेन 3% एज़ फॉर्म ऑफ यहाँ पे देखिए, तो उड़ीसा से जो प्लान है उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ नेल्को नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी नेल्को जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, एडेड 3% अर्ली ट्रेड ऑन थर्सडे मतलब आज ही के दिन आफ्टर द स्टेट ओनर, मतलब कौन सा स्टेट, ओडिशा। यहाँ पे देखिए मेटल प्लेयर सेड इट हैज सक्सेसफुली पुट इनटू ऑपरेशन ऑल द 960 पोर्ट्स। कितना पोर्ट्स, 960 पोर्ट्स, इतना पोर्ट्स इट्स एट इट्स एग्जिस्टिंग, यहाँ पे देखिए स्मेल्टर प्लांट लोकेशन लोकेटेड इन द अंगुल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के 960 पोर्ट्स कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया और अच्छा खासा यहाँ पे एक न्यूज भी आ चुके हैं। तो इसी न्यूज के चलते हुए आज के दिन अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिला। तो न्यूज जबरदस्त है। मुझे लगता है ऑब्वियसली इस तरीके से न्यूज अगर आते रहेंगे तो कंपनी को ऑब्वियसली फायदा जरूर मिलेगा। मगर इस कंपनी के बारे में अब बात करूँ तो कंपनी पहले ही बता चुका हूँ, एक मिड कैप टाइप स्टॉक आप बोल सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो पैरामीटर है, वो करंट जो प्राइस है वो 114 मान के चलिए। तो यहाँ पे इसका हाई हुआ था 128, लो था 43। और कंपनी का जो जो इसका पीओ रेशियो है वो एक रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला है, 9.64।
सॉरी 9.24 तो इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से भी ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 12% से ज़्यादा है। एक एवरेज और अच्छा खासा माना जाता है इस कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कंपनी का और भी डेटा आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू है 63.2%, तो बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऊपर मतलब बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी ज़बरदस्त देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी में आपको हमेशा डिविडेंड का कोई गुंजाइश ही नहीं होगा। ज़बरदस्त आपको डिविडेंड हमेशा मिलता रहेंगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होने आप डिविडेंड के लिए काम करते हैं, डिविडेंड आपको चाहिए हमेशा, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 127 127 करोड़ है और एनुअल जो इनकम है वो 1300 करोड़ है। तो इस कंपनी को आप डेट फ्री कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी डेट फ्री है क्योंकि इसका जो एनुअल इनकम है उनसे इसका डेप्थ कम है देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर है। कंपनी के पास जो कैश है वो 992 करोड़ का कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 12% से भी ज़्यादा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 51.3% है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो मुझे लगता है इस कंपनी में एक पोटेंशियल आपको ज़रूर दे पाएँगे। क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो देखा जाए तो कंपनी माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम के ऊपर और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हो रहा है और यहाँ पे देखिए बॉक्साइट के ऊपर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से कंपनी पैसा कमाते हैं तो कंपनी का जो पैरामीटर है कंपनी के जो पोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेक्टेशन गुड क्वार्टर रिजल्ट भी यहाँ पे दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पे कर चुके हैं। 104% का डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। कितना शानदार डिविडेंड कंपनी ने दिया है। कंपनी का जो डिलीवरी सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं 5 सालों में। कंपनी का टैक्स रेट भी स्कैम लो हो चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा सा लो हो चुका है 3 साल में। प्रोमोटर का हिस्सेदारी कम हो चुके हैं 3 साल में 5.31%। तो सारे के सारे पैरामीटर चेक करने के बाद मैं यही कहूँगा जितने सारे एल्यूमिनियम मतलब इंडस्ट्रीज है तो मेटल सेक्टर में नॉन फेरियस मेटल जितने सारे हैं उनमें से एल्यूमिनियम सेक्टर में कंपनी नंबर 2 पोजीशन में रैंकिंग है क्योंकि हिंदल को जो है वो नंबर 1 है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में है वो है नेल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम। तो कंपनी का हर साल की मैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट हर साल में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी ने ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कमा के दिया है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन के टाइम में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ था, तो उतना भी कम नहीं हुआ मतलब जो लॉस देखने को मिला है। कोई भी साल में कंपनी लॉस नहीं किया। तो आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो देखना चाहिए। आपको 10 साल में 7% का रिटर्न दिया, 5 साल में 9% का रिटर्न दिया, 3 साल में 22% का रिटर्न दिया, 1 साल में करीबन 138% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो रिटर्न के जो परसेंटेज है वो खराब नहीं है। इतना छोटा कंपनी, इतना मिड कैप टाइप कंपनी, इतना वोलेटिलिटी होने वाला कंपनी आपको इस तरीके से रिटर्न दे रहा है, वो भी कोई खराब नहीं है। वो अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिटर्न बाय इक्विटी जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे जो फिगर है वो थोड़ा-सा एवरेज लेवल में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त हो रहा है मगर सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। कंपनी का जो कर्जा है मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप बोल सकते हैं इसका जो कैश फ्लो है उसके हिसाब से। कंपनी का जो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व भी आपको देखने को मिल रहा है। हर साल में कंपनी का रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। तो प्रोमोटर के हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 51.28% होल्डिंग है और एफआईएस के पास 15.22% होल्डिंग है और डीएस के पास 10.34% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 23% होल्डिंग है। देखिए एक कंपनी माना जाता है एक पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं मगर फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जबरदस्त बाय करके रखा क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि कंपनी एल्यूमिनियम सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक देखिए ज़बरदस्त माल उठा के रखा है और पब्लिक कौन-सा आप देख सकते हैं।
राकेश झुनझुनवाला जी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, राकेश जी ऐसा-ऐसा कंपनी में निवेश करके रखे हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए, उसमें से हाँ, बहुत सारे कंपनी में उसको लॉस हुआ, मगर बहुत सारे कंपनी उसको बहुत ज़्यादा गुना रिटर्न भी दिया। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो खरीदारी करके रखे हैं, वो 1.36% वो भी इस क्वार्टर में मतलब पिछले जो क्वार्टर था, क्वार्टर 2 में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उनका कहना है कि इस तरीके से कंपनी हमेशा आपको गेन ज़रूर देगा। हाँ, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो मैं भी ज़रूर कहूँगा इस कंपनी में आप निवेश करके रखें तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या फ़ायदा मिला वो तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। फिर भी देखिए आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। कोई भी कंपनी में ब्लाइंडली निवेश मत कर देना, बहुत आप अ, मतलब बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।